तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी नवदीप धाम परिक्रमा चल रहा है। तो अभी नवदीप धाम की महिमा का वर्णन हो रहा है। तो कल क्या बताया गया था? मध्यद्वीप के बारे में, उसकी महिमा के बारे में वर्णन किया गया था। और जो भक्ति के 9 अंग हैं, 9 विभाग हैं, हर एक भी भक्ति के 9 विभाग की प्रतिनिधित्व करता है। तो जो कल मध्यद्वीप था, वो हमारी जो भगवान को स्मरण करने की विधि है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आगे जो मध्यद्वीप पर जो स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में भी चर्चा हो रहा था। बताया गया था कि यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे और यहाँ बैठकर अपने भक्तों के साथ में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते थे। अब यहाँ पर एक स्थान और है, इसको बोलते हैं नरसिंह पाली, और जो भगवान नरसिंह हैं उसकी महिमा। मध्यद्वीप में एक प्रसिद्ध स्थान आता है, जब जिसका नाम है नरसिंह पाली। यह भक्तों ने भगवान नरसिंह देव की आराधना की थी। और आराधना क्यों किया था? कहा जाता है कि भक्त को यहाँ भयंकर भय सता रहा है, तो उस भय को दूर करने के लिए उसने यहाँ आकर भगवान नरसिंह का स्मरण किया। और नरसिंह भगवान का स्मरण करने से उसके हृदय का जो भय है वो समाप्त हो गया। तब से ये स्थान जो है भय नाशक और स्मरण शक्ति देने वाला माना जाता है। क्या है? वहां पर जब नरसिंह भगवान की जो वहां जाकर आराधना करते हैं, उस स्थान पर भगवान नरसिंह की पूजा पाठ करने से, आराधना करने से, उनकी भक्ति करने से हमारे जीवन के सभी भय जो है वो सभी नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवान के नाम स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ना आता है। मध्यद्वीप हमें सिखाता है कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। बाहरी पूजा का अर्थ क्या है? जैसे पंचोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, वो सब चीजें। पंचोपचार पूजन में आता है पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती। ये पंचोपचार पूजन होता है। आगे क्या कह रहे हैं? इसके अलावा हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। हरिनाम जपते समय हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है? हमें भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और भगवान की लीलाओं का चिंतन और स्मरण कैसे कर सकते हैं? जब तक हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे नहीं, तब तक हम उनकी लीलाओं का चिंतन कहां से करेंगे? तो अभी तक भक्ति के 5 विभाग हो चुके हैं, जिसमें अभी है स्मरण। और यहाँ आकर साधक या भक्त अनुभव करता है कि सच्ची शांति जो है बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है। जब हृदय से भगवान को याद करते हैं तो हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। आगे जब कोई भक्त मध्यद्वीप की परिक्रमा करता है तो वह केवल भूमि पर नहीं चलता, बल्कि अपने हृदय के भीतर प्रवेश करता है। बताया गया था
कि मध्यद्वीप जो है नवद्वीप का हृदय है, नवद्वीप धाम का। अर्थात मध्यद्वीप से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसार के मध्य में रहो पर मन को कृष्ण के चरणों में लगा के रखो। यही बताया जाता ना आप सभी को कि हमें जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करते रहना है और उसी में से भगवान की सेवा करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो जो ग्रंथ हैं या जो तीर्थ स्थल हैं वो हमें यही संदेश देते हैं। हम भौतिक जगत में आए हैं तो भौतिक जगत से संबंधित हमारे जो भी कर्तव्य हैं, चाहे देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, चाहे अपने प्रति हो, उन सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें क्या करना है? भगवत प्राप्ति का उपाय करना है, प्रयास करना है। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मध्यद्वीप का स्मरण करता है उसके जीवन में भक्ति स्थिर हो जाती है और अंततः उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे हम वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि डेली वृंदावन में रह सकते हैं, तो वृंदावन का जो स्वरूप है, वहाँ के जो ठाकुर हैं, वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो गोप और गोपिकाएं हैं, वहाँ के जो लता वृक्ष हैं, वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं, उनका अगर हम स्मरण करते हैं तो हमें वृंदावन के दर्शन का फल प्राप्त होता है। वैसे ही अगर नवद्वीप के जो स्थान हैं और विशेषकर जो मध्यद्वीप के जो तीर्थ स्थल हैं, उनका अगर हम स्मरण करते हैं तो जो भक्ति है हमारी दृढ़ हो जाती है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जो हम भक्ति से विचलित नहीं होंगे। तो जब हम भक्ति में दृढ़ होना चाहते हैं तो भगवान की लीलाएं, भगवान के जो धाम है उन स्थानों का हमें चिंतन करना चाहिए और इस स्थानों का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, जिससे क्या होता है? हमारी भक्ति दृढ़ होती है और भगवान के प्रिय बनते हैं। और यही अभ्यास करते करते जब हमारा अंत समय आता है तो हमें भगवान की स्मृति बनी रहती है, जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। अब आता है अगले द्वीप, इसका नाम है कोल द्वीप, अर्थात पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा। नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों में 5वां द्वीप है कोल द्वीप। ये द्वीप पाद सेवन में अर्थात भगवान के चरणों की सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। नवद्वीप भक्ति में श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित 9 अंगों में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, उनमें चौथा अंग आता है पाद सेवन। भक्ति कितने अंग बताए गए हैं? 9 अंग बताए हैं। अब चलते हैं इस स्थान के बारे में, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या महिमा है।